Morning. Today we are going to start a most important thing for 10th board CBSE science exam point of view. First of all, you have to know that you have a 5 units. First unit chemical substance and nature and behavior, which comes under chemistry, which carry 25 marks. This is your chemistry part. Living world, this is your biology part, which carry 23 marks. Natural phenomena 12 मार्क्स. फिजिक्स के अंदर आता है ये. इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, ये दोनों आपके फिजिक्स में है. 12 + 13. फिर इसके बाद है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, जो इकोलॉजी का पार्ट है, जिसके अंदर आप इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. ये आपका 7 मार्क्स का. तो टोटल आपका हो गया 80 मार्क्स. और इंटरनल असेसमेंट आपको बताया था कल 20 मार्क्स. तो 80 + 20 कितने हो गए टोटल? 100 मार्क्स. अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहली यूनिट है आपकी केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर. उसके अंदर आपको केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं और उसको इम्प्लीफाई कैसे करते हैं. टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी आपने. कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन. ये रिएक्शन आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़नी है. इसके बाद आता है आपका सेकंड चैप्टर, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. सेकंड चैप्टर में एसिड और बेस के बारे में पढ़ना है. पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है और पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी एवरीडे लाइफ में. ठीक है. और ये पढ़ना है कि एसिड जो होता है H+ रिलीज़ करता है, बेस जो होता है हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करता है. और फिर कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ और कुछ फार्मूले पढ़ने हैं ब्लीचिंग पाउडर के, बेकिंग सोडा के, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया. फिर इसके बाद आता है थर्ड चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज़ जो आपने फर्स्ट चैप्टर में याद करी थी, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेस, कोरोजन कैसे होता है और उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. ये थर्ड चैप्टर है. फिर इसके बाद आता है आपका फोर्थ चैप्टर, कार्बन और इसके कंपाउंड. कार्बन की जो चेन होती है उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है. वर्सेटाइल नेचर होता है. कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है आपस में. होमोलोगस सीरीज़ पढ़नी है. नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन पढ़ना है आपको. इसके अलावा कुछ फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है, हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन वगैरह. फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में डिफरेंस पढ़ना है आपको. ठीक है. कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इथेनॉल और इथेनोइक का आपके प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और इसके यूज़. और उसके बाद लास्ट में आपका सोप एंड डिटर्जेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सोप और डिटर्जेंट में से. फिर लास्ट है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, चैप्टर 5. इसमें आपको किस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने किस तरीके से अरेंज करे थे एलिमेंट्स को. सबसे पहले डोबेनिया ट्राइड्स बनाए थे इन्होंने. फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, फिर मेंडली पीरियोडिक टेबल. उसके बाद में लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी. ठीक है. तो इसके बाद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ ये पढ़नी है. तो ये आपका पूरा केमिस्ट्री पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पर. इसके बाद आता है आपका बायोलॉजी का पार्ट. सबसे पहले इसमें लाइफ प्रोसेस. इसमें बेसिक कंसेप्ट है जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, दोनों के अंदर. फिर इसके बाद है सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस के बारे में पढ़ना है और हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है. फिर थर्ड चैप्टर आता है बायोलॉजी के अंदर, रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर. 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल. रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फिर फैमिली प्लानिंग और HIV एड्स वगैरह के बारे में पढ़ना है. चाइल्ड बियरिंग वुमेन एंड हेल्थ वगैरह के बारे में पढ़ना है. फिर बायोलॉजी के अंदर लास्ट चैप्टर आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. इसमें मेंडल्स कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, मेंडल्स ने क्या क्या कंट्रीब्यूट करा था. और सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है और ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है हमें इवोल्यूशन के बारे में. ठीक है. तो ये आपकी बायोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी. इसके बाद आता आपकी शुरू होगी फिज़िक्स, नेचुरल फिनोमिना. इसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, यानी कि मिरर और लेंस के बारे में पढ़ना है. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होता है, मिरर फार्मूला, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस. ठीक है. लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला, यहाँ पर सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है. डेरिवेशन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है. डेरिवेशन आपको 12th क्लास में करनी है ऑप्टिक्स के अंदर. ठीक है.
इसके बाद है मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन, करेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये आपका है फिज़िक्स का। इसके बाद एक फिज़िक्स में आता है इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल। इसमें इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वायर के बारे में पढ़ेंगे, पावर, पोटेंशियल, करंट, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिज़िक्स में एक थर्ड चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें करंट का एक इफेक्ट होता है मैग्नेटिक, एक करंट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, एक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो इसमें आपका जो थर्ड चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके अंदर आपको मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, मोटर के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना है, EMI जिसे कहते हैं आप, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ना है, और दो रूल्स हैं इसमें, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और AC अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, इसके अंदर डिफरेंस पढ़ना है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी बनाने हैं आपको। लास्ट में एक यूनिट आती है नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें सोर्सेस ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था। इसमें एक लास्ट चैप्टर आता है आपका आवर इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, ओजोन डिप्लीशन कैसे हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्शन जो 9th क्लास में था आपका, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जांपल्स ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, बिग डैम्स कैसे बनाते हैं, एडवांटेज क्या है उसका, डिसएडवांटेज क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको 10th क्लास में अच्छे से पढ़नी है 1 by 1। ठीक है, और ये इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि ये जो है आपका मार्किंग स्कीम है। ठीक है, थैंक यू।